नमस्कार। मैं डॉक्टर ग्रीवा माकर, कंसल्टिंग होम्योपैथ एंड एनर्जी मेडिसिन थेरेपिस्ट। आज हम बात करने जाएंगे रोज़मर्रा की लाइफ में अपनी इम्यूनिटी को किस तरीके से बरकरार रखा जाए और ख़ास करके रेकी एनर्जी मेडिसिन का उसमें क्या रोल रहता है। इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्यूनिटी के बारे में हम एक ब्रीफ बता दें आपको कि जो इम्यूनिटी होती है, जैसे कि कोई भी पर्सन बॉर्न होता है, उसकी खुद की एक बेसिक इम्यूनिटी उसको मिलती है अपनी मदर की ओर से। जैसे वो फीडिंग लेता है बेबी बॉर्न होके, तो उसमें से उसकी मदर के द्वारा आई हुई एक बेसिक इम्यूनिटी उसे मिलती है। और दूसरी इम्यूनिटी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जैसे जैसे वो बेबी एक बड़ा पर्सन बनता है, उस दौरान जो जो अलग अलग तरीक़ों से उसकी इम्यूनिटी बनती है, जैसे कि हेल्दी फूड हैबिट्स, न्यूट्रिशियस फूड लेना और हेल्दी लाइफस्टाइल से गवर्न होना और बहुत सारे अलग अलग बाबतों पे ये चीज़ आधारित रखती है, तो ये बनती है उसकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी ही एक पर्सन को दूसरे पर्सन से अलग कर सकती है। आप सबको ये बात पता होगा कि अभी के समय में काफ़ी सारे ऐसे इन्फेक्शियस डिजीज़, काफ़ी सारे वायरस बोर्न डिजीज़ बहुत फैल रहे हैं। चाहे वो जनरल इन्फ्लुएंजा हो, चाहे वो स्वाइन फ्लू हो, चाहे और कोई फ्लू हो, या तो कोई कोरोना वायरस का जो कोविड-19 का जो भी चल रहा है उसके कारण होने वाला ये इन्फेक्शन का स्प्रेड हो। सारे केसेस में एक पर्सन दूसरे पर्सन से इसी मायने में अलग पड़ता है कि एक की इम्यूनिटी ज़्यादा है और बहुत सारों की इम्यूनिटी कम भी हो सकती है। यानी कि किसी एक पर्सन को जब ये इस बाबत का, इस वायरसेस के इन्फेक्शन का जब ये चेप लगता है, तो चाहे अगर वो यंग है फिर भी वो एकदम से चेपग्रस्त होके उनको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन स्टेज में जा सकता है अगर उसकी इम्यूनिटी कम है। और चाहे वो अगर 60 प्लस कोई पर्सन है जिनकी उम्र 60 ईयर्स से ज़्यादा है, फिर भी अगर उनकी इम्यूनिटी बरकरार है तो वो उनको खास करके वो पर्टिकुलर वायरस बोर्न डिजीज़ का चेप इतना ज़्यादा नहीं लगता है। चेप तो लगता है बट उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी बरकरार रखी है उन्होंने कि वो आसानी से उस इन्फेक्शन को फाइट कर सकता है। सो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द रोल ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी इन अ पर्सन। सो बेसिकली अपनी एक्वायर्ड इम्यूनिटी को बिल्डअप करने में बहुत सारे अलग अलग उपाय हो सकते हैं। जैसे कि एकदम नेचुरल वे ऑफ मेडिकेशन, जैसे कि होम्योपैथी आप ले सकते हो, और जैसे कि एकदम से अपना खुद का जो हाइड्रेशन है वो मेंटेन रखो। जिंक, मैग्नीशियम और भी सारे जो मिनरल्स है उससे रिच एकदम फूड आप लो। न्यूट्रिशियस वैल्यूज़ को भी आप ध्यान में रख के फिर अपनी फूड हैबिट्स को बरकरार रखो। ये सारे ऑप्शंस तो है ही, बट यहाँ पे एनर्जी मेडिसिन यानी कि रेकी का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। मैं आपको एक खास बात बताने वाली थी कि रेकी एनर्जी मेडिसिन अगर एज अ पर्सन आप लेते हो तो रोज़मर्रा की लाइफ में, डे टू डे लाइफ में आपकी खुद की इम्यूनिटी भी बहुत अच्छे तरीके से बरकरार रह सकती है। और दूसरी बात कि एक अंदाज़ा ये भी है कि अगर किसी की इम्यूनिटी कम है तो उसका बहुत सारे और भी रीजंस उसके हो सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर उनके मन में कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी अगर ज़्यादा है, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, तो स्ट्रेस और नेगेटिविटी का सीधा रोल है हमारे जो पहले भी बात हो गई थी कि हमारे जो हैप्पी हार्मोन्स को कम करने में उसका रोल रहता है। तो ये हमारे जो हार्मोन्स है जो शरीर में, वो सारे हार्मोन्स का रोल रहता है अपनी इम्यूनिटी के भी ऊपर असर करना। सो चाहे कोई भी पर्सन अगर वो स्ट्रेस्ड लाइफ जी रहा है, अगर वो इनसिक्योरिटी वाली लाइफ जी रहा है और उसको बहुत सारे ऐसे थॉट्स आते हैं जो नेगेटिव है, नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, तो उस पर्सन की कंपैरेटिव इम्यूनिटी दूसरे पर्सन जिनका विल पावर अच्छा है, जिनकी मानसिकता पॉजिटिविटी करने वाली है, उससे उनकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेकी का फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट रोल रहता है आपकी पॉजिटिविटी को बरकरार रखने का, आपके अंदर स्ट्रेस हार्मोन को कम रखने का, और तीसरा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा रेकी का कि आपके अंदर सेंस ऑफ पीसफुल माइंड मीन्स सेंस ऑफ रिलैक्सेशन जनरेट करने का। तो ये सारे तीन इंपॉर्टेंट फ़ायदे जो है रेकी के, वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली
आपके अंदर आपकी इम्यूनिटी को बरकरार रखने के लिए बहुत ही आवश्यक रहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें कि रेकी एनर्जी किस तरीके से हेल्प करेगी और रेकी एनर्जी किस तरीके से आप अगर लोगे, एक्सचेंज कैसे करोगे तो आपकी इम्यूनिटी बरकरार रखने के लिए आवश्यक रहेगा। तो हम बात कर लें, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने रेकी टेक्निक सीखी हुई है तो बेसिकली जो हमारी शरीर में जो थाइमस ग्लैंड है, जो हमारे थ्रोट और हमारे हार्ट के बीच में सिचुएटेड है, सो थाइमस ग्लैंड के लेवल पे अगर हम डेली हम थाइमस ग्लैंड को हम रेकी एनर्जी से अगर चार्ज करते हैं फॉर 15 to 20 मिनट्स डेली, तो हमको बहुत ही अच्छा फ़ायदा होता है। डेली अगर करने से फ़ायदा होता है, कभी कभार इन्फेक्शन लगा है तो उसकी और भी टेक्निक्स आती है, बट डेली लाइफ में किस तरीके से इम्यूनिटी को मेंटेन करना है इसके बारे में आज मैं बता रही हूँ। थाइमस ग्लैंड, बेसिकली थाइमस ग्लैंड के अंदर मीन्स थाइमस ग्लैंड जो है वो एक प्रोडक्शन होता है, उसमें बी सेल्स और टी सेल्स जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के सेल्स है और जो हमें कोई भी प्रकार के इन्फेक्शन के सामने फाइट करने में हेल्प करते हैं। तो ऑब्वियसली अगर हम अपनी थाइमस ग्लैंड को हर रोज़ चार्ज करते रहेंगे तो उसे हमारी इम्यूनिटी डेली लाइफ में बरकरार रखेगी। उसका मीनिंग ये नहीं है कि हमको कोई इन्फेक्शन नहीं लगेगा। इम्यूनिटी अच्छी होना मीन्स अगर हमें कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन लगता है तो तुरंत या तो जल्द ही उसे हम फाइट करके उस अवस्था में से हम आराम से बाहर आ सकते हैं। वो इन्फेक्शन हमारे शरीर में से आराम से रिमूव हो सकता है कंपैरेटिवली जल्दी और विदाउट एनी लॉस टू द बॉडी। सो ये रहता है रेकी के पॉइंट्स। थाइमस ग्लैंड को अगर आप चार्ज करोगे तो अच्छा रहेगा। और अगर आपने सेकेंड डिग्री तक भी सीखा है तो विद द हेल्प ऑफ पावरफुल सिम्बॉल्स, सिंबल नंबर 3 विल बी मच हेल्पफुल इन दिस केस। ये सिंबल नंबर 3 को आप डेली रेकी देते वक्त, अगर अपने थाइमस ग्लैंड के ऊपर रेकी देते वक्त आप रिपीट करते रहोगे तो विद द हेल्प ऑफ दैट सिंबल 3 आपके अंदर एनर्जी का एक सर्ज एकदम से पैदा हो जाएगा और उससे भी नेचुरली भी आपके वाइब्स एकदम से हेल्दी होना शुरू हो जाएंगे। और इन जनरल भी अगर हम अपने 7 चक्रा के लेवल पे अगर रेगुलर बेस पे रेकी देते हैं, फुल बॉडी रेकी अगर हम ऑल्टरनेट बेस पे अपने आप को देखिए, अपनी शरीर को, अपने मन को चार्ज करते हैं ये एनर्जी मेडिसिन से, तो हमारी डे टू डे लाइफ में रिलैक्सेशन स्टेट जनरेट करने की हमारी जो अंदर की जो एक हमारी जो एक स्पेसिफिसिटी है रिलैक्सेशन स्टेट जनरेट करने की, वो ज़्यादा बढ़ेगी। स्ट्रेस कम होगा, हम अवेयर होते जाएंगे अपने कॉन्शियस प्लेटफॉर्म पे अपने थॉट प्रोसेस से, और जिससे हमारी खुद की नेगेटिविटी अगर हमारे अंदर है तो वो कम होती जाएगी। सो ओवरऑल वी विल बिकम मोर हेल्दी, मोर इम्यून विद द हेल्प ऑफ एनर्जी मेडिसिन। और अगर आपने नहीं सीखी है रेकी एनर्जी तो ऑब्वियसली आप हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हो, हमारे नंबर पे हमें मैसेज करके आप अपने सेशंस भी बुक करवा सकते हो। और कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए तो आप हमें बता सकते हो। हमारे चैनल पे इस तरह के वीडियो हम एवरीडे ऑलमोस्ट रेगुलर बेस पे हम पोस्ट करते रहेंगे। कोई भी क्वेरी हो आप हमें ये पूछ सकते हो। हमारा नंबर है 9737736999। कोई भी प्रकार की क्वेरी है आप हमें इस नंबर पे आराम से पूछ सकते हो। और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर हम हमारी चैनल पे से प्रदर्शित होने वाले वीडियोस आपको जल्द ही चाहिए आपको तो ये बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। धन्यवाद।